हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर फर्स्ट +1 की अकाउंटेंसी का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और इस चैप्टर में हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स तक का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस मीन्स वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग जो है किसी भी बिजनेस के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो देखिए। सबसे पहला है इसमें मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। अब कंप्लीट रिकॉर्ड्स कैसे करता है वो देखो, वन बाय वन जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर उनको कैसे करते हैं, उनकी जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के बाद उनको लेजर में पोस्टिंग करते हैं, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उनसे क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी मेनली टू होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स और पोजीशन शो करने वाली स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बिजनेस की साउंडनेस बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, वो होती है हमारी बैलेंस शीट। तो ये क्या है, स्टेप वाइज कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है और एक सिस्टम से रिकॉर्ड रखती है। सेकंड इसमें देखिए कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज। इस टॉपिक को हमने पीछे भी डिस्कस किया था इसके ऑब्जेक्टिव्स में। ये क्या करती है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे किसी भी बिजनेस के, उनको क्या है वेरियस पार्टीज तक पहुंचाती है, अलग अलग पार्टीज तक पहुंचाती है। और अलग अलग पार्टी कौन से होते हैं, जैसे बिजनेस के ओनर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो होंगे, बैंक वगैरह हो गए, क्रेडिटर, डेबिटर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मीन्स सभी जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस में और बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, उन सब के लिए वो क्या है उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है सबके साथ। नेक्स्ट इसकी क्या फंक्शन है, प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। अब इसका अदर फंक्शन क्या है कि ये बिजनेस की जो असेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है, अब देखो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उनको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं अकाउंट्स को, और उनकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर क्या है हमें पता चलता है कि कोई असेट कम या ज़्यादा है, लेकिन हम अकाउंट्स के साथ उनको टैली कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या है मैनेजमेंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है कि जो असेट्स वगैरह हैं क्या वो प्रॉपरली मेंटेन हो रखी हैं या नहीं हो रखी हैं। और अगर कुछ कमी नज़र आती है कि कहीं पे कोई असेट प्रॉपर मेंटेन नहीं है, तो उनके रिकॉर्ड्स में अकाउंट्स में चेक करके हम उसका पता लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब ये क्या है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है या उसको हेल्प प्रोवाइड करवाता है। और वो कैसे करवाता है, देखिए जब बिल्कुल सही तरीके से इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उन रिकॉर्डिंग से क्या है मैनेजमेंट को अपने प्लानिंग करने में या सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, डिसीजन वगैरह लेने में वो क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या होता है, देखो जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं उसमें मैनेजमेंट अलग होती है और जो उसके मालिक होते हैं बिजनेस के वो अलग होते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो मैनेजमेंट है उसको एक बिल्कुल जैसे फेथफुल पर्सन होते हैं उनकी तरह उनको माना जाता है। तो बिजनेस को या बिजनेस के एंटरप्राइज बिजनेस की रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, उन्हें बिल्कुल जो ट्रस्ट वर्थ पर्सन होते हैं या जिनके ऊपर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं उनको मान सकते हैं। तो मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जो कंपनी के फंड्स होंगे वो उसके जो ट्रस्टी होंगे वो उसको क्या है फंड्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और उसको कंट्रोल करने में वो हेल्प कर पाएंगे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स ऑफ लीगल नीड्स। अब लीगली उनकी कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। एक तो क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है किसी का साथ, कोर्ट में हमें अपना प्रूफ प्रेजेंट करना पड़ जाए, अगर हमने अच्छे से मेंटेन कर रखे होंगे अकाउंट्स को, तो उनको हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या है, बिजनेस से कितना इनकम टैक्स पे करना है, गुड्स और सर्विसेज पे कितना टैक्स लगेगा, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, अगर हमने अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा तभी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस के बेस पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, लीगल नीड्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में यहाँ पे अकाउंटिंग जो होगी वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट देखिए फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फाइनली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इन सब चीज़ों के लिए। इसका अदर फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, कि जो भी बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स का जो हेड होगा वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उन सब चीज़ों को
कंट्रोल करने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट हैं उनके जो हेड होंगे उनको हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लगा सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन में कुछ कमी हो रही है या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वहाँ से क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फाइनल कर सकते हैं कि कौन पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, इसमें हमने अभी तक 3 वर्ड्स पढ़े हैं। पहला है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के साथ क्या है अकाउंटेंसी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है उनके बारे में देखिए। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग क्या है, एक तरह से जो भी ट्रांजैक्शंस डेली बिजनेस में होती हैं, जितनी भी हर रोज़ की डीलिंग्स होती हैं उनकी एक बुक बना ली जाती है, उसमें उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हिंदी में मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊँ, बुक कीपिंग का मतलब होता है जैसे कच्चा चिट्ठा, कि जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई उसको सिर्फ क्या है हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया बुक कीपिंग हो गया। अब बुक कीपिंग क्या है? इट इज़ मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड्स को वहाँ पे नोट करना है और उन बुक्स को, अकाउंट की बुक्स को मेंटेन करना। और ये किस किस काम के लिए उनको रिकॉर्ड किया जाता है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड अमंग द वेरियस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं डेली, उनमें से सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को अलग करना इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड क्या है कि जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं वो कितनी टर्म में मनी की हैं, उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व है उसको पता लगाना। और थर्ड इसका क्या स्टेप रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की हैं फाइनेंशियल नेचर की, उनकी एंट्री बुक में करना या ओरिजिनल एंट्री करना। ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है? जब ट्रांजैक्शन होती है उसी टाइम उसको जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने हमारी दुकान से किसने कोई सामान परचेज किया है, तो जिस टाइम वो पर्सन परचेज कर रहा है हम उसको स्लिप काट के देते हैं कि हाँ भाई इतने का सामान उस पर्सन ने परचेज किया है, तो वो क्या होगी वहाँ पे उसकी ओरिजिनल एंट्री होगी, ठीक है। क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। अब लेजर के बारे में मैंने आपको बताया था, लेजर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक तरह की जो ट्रांजैक्शंस होंगी या एक पर्सन से या एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको एक जगह पर इकट्ठा करना, तो सभी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग हेड के अंदर बनाना, वो क्या है लेजर पोस्टिंग होती है। द बुक कीपिंग फंक्शन इज अ रूटीन। ये क्या है? रूटीन का फंक्शन है, क्योंकि दिन में बहुत बार होता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो किसी एक प्रोडक्ट का वो बिजनेस करता है तो उसी तरह की ट्रांजैक्शन उसी एक ही दिन में बहुत बार होती हैं, तो ये क्या है? एक रूटीन का फंक्शन है बुक कीपिंग करना। और क्या क्लैरिकल नेचर का है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक लिमिटेड नॉलेज वाला पर्सन भी जो क्या है बुक कीपिंग का काम अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट देखिए अब आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहाँ पे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी अकाउंटिंग में? एक तो उनकी समरी बनाना, ठीक है, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से उनकी समरी बनती है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स। अब जो हमने समरी बनाई है उनका एनालिसिस करना और उनसे क्या है कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करना। इन अदर वर्ड्स ड्रॉइंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकलेगी? प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। और बैलेंस शीट से पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास अभी लायबिलिटीज़ हैं जो हमें पे करनी है, और हमारी कैपिटल का बैलेंस उस पर्टिकुलर डेट को क्या है। नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। और साथ में क्या है अकाउंटिंग क्या काम करती है? जब हम क्या है अपने फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं, फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना या उनको देना। नेक्स्ट देखिए दस द अकाउंटेंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ बुक कीपिंग। तो क्या है बुक कीपर से आगे का काम होता है वो होता है किसका? अकाउंटेंट का होता है, और वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द बुक कीपिंग फंक्शन आल्सो। और क्या है जो अकाउंटेंट का फंक्शन होता है या अकाउंटेंट का काम होता है वो बुक कीपिंग के कामों से काफ़ी आगे तक होता है। और वो कहाँ से? जब अकाउंटिंग हम करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? बुक कीपिंग से लेंगे, क्योंकि जब अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे उनको, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगी? हमारी बुक कीपिंग से आएगी, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या होता है हमारा ओरिजिनल एंट्री होती है। ओरिजिनल एंट्री के साथ क्या है जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी वहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन के होने का जो प्रूफ होता है, जैसे आप स्कूल में फीस जमा करवाते हो उसकी आपको रिसिप्ट मिलती है, वो क्या होता है? आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया वो, ठीक है।
तो ये सब क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है। अब आ गया अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तो क्या है, एक तरह की प्रोसेस है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ए सेट ऑफ रूल्स है, जिनको जो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स का एक पूरा ग्रुप है वो, कि जिनके अंडर हमें क्या है, अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। जो अकाउंटिंग करते टाइम हम उन रूल्स को, रेगुलेशंस को, उन टेक्निक्स को और उन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें, रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हमें जहाँ से रिसीव होते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। अब इनमें डिफरेंस देखिए, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। पहले देखते हैं बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड है। बुक कीपिंग क्या है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। जब क्या है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, फिर जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं उनको मेजर करते हैं कि उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या होगा, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हमने मेजर कर लिया है, और लास्टली क्या है, उनको हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग से आगे होता है। जब क्या है, क्लासिफिकेशन कर देते हैं लेजर में बुक्स, इसका अकाउंट्स जो हमने इंफॉर्मेशंस को जिनको हमने वहाँ पे लेजर में प्रिपेयर किया है, उनकी फिर हम क्या बनाएंगे, समरी बनाते हैं। समरी बनाने के बाद उनका एनालिसिस करते हैं और उनसे जो रिजल्ट वगैरह होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको इंटरेस्टेड पार्टीज में कम्युनिकेट कर देते हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए, बुक कीपिंग के अंदर का जो काम है हमारा, वो लेजर तक का होता है। लेजर के बाद क्या है, फाइनल अकाउंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, वो सारा काम कहाँ आता है, वो अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो लेजर तक का काम है बुक कीपिंग का। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाना, और फिर इंटरेस्टेड पार्टीज को उनके रिजल्ट्स को शो करना, वो सारा काम किस में आता है, वो अकाउंटिंग में आता है। अब बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, यानी कि सबसे पहले जो काम होता है, जब ट्रांजैक्शन होती है उस टाइम वो सारी कहाँ पे आता है, वो बुक कीपिंग के अंडर आता है। और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है, जो बुक कीपिंग खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना, कि जो चीज़ें हमारी फाइनेंशियल नेचर की हैं उनको अलग करना, और जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं उनको अलग कर देना। लेकिन अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है नेट रिजल्ट्स को निकालना। नेट रिजल्ट्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को निकालना, और उसके बाद क्या है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी उनको उसके बारे में मैसेज देना या उसकी रिपोर्ट्स वगैरह उन तक पहुंचाना। अब नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब का क्या मतलब है, कि इसको करने के लिए जो पर्सन को हमने जॉब पे लगाना है, काम पे लगाना है, जो पर्सन इन सब चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को करेगा, बुक कीपिंग की एक्टिविटीज़ को, वो कैसा होना चाहिए। अब बुक कीपिंग का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्लैरिकल नेचर के काम होते हैं। ये एक नॉर्मल सी नॉलेज रखने वाला पर्सन भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग का काम है वो क्या है, एनालिटिकल नेचर का है। उसमें क्या है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक पर्सन की ज़रूरत होती है जो अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो, या उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंट्स को मेंटेन करने के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हु परफॉर्म्स। इसको जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग को, और इसको कौन करेगा, सीनियर स्टाफ करेगा, जैसे अकाउंटेंट वगैरह होते हैं। नॉलेज का लेवल इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड नॉलेज के साथ भी इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए क्या है, अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बुक कीपर से तो बहुत अच्छा ही उसको होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल, इसमें बुक कीपिंग में बहुत कुछ एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लिमिटेड नॉलेज के साथ भी काम चल जाता है। लेकिन जो अकाउंटेंट का काम है वो काफ़ी स्किल मांगता है, तो अच्छा स्किल्ड पर्सन ही एज अ अकाउंटेंट हम वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किस चीज़ से रिलेट करता है, इंफॉर्मेशंस को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और उनकी समरी तैयार करना। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक
बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सेट ऑफ नॉलेज है जो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताता है, जो हमें अकाउंटिंग करते टाइम जिन बातों को हमने ध्यान में रखना है। तो जिन रूल रेगुलेशन के अंडर हम अकाउंटिंग की प्रोसेस करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है अकाउंटेंसी। स्कोप, इट इज़ अ नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। तो ये क्या है, देखो इसका लिमिटेड सा काम है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगी वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के दोनों उसके अंदर समा जाते हैं या उसके अंदर इंडल्ज होते हैं। नेक्स्ट देखिए रिलेशन, जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि बुक कीपिंग अगर अच्छे से की होगी, जो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे रिकॉर्ड कर रखी होंगी, ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड कर रखा होगा, तभी क्या है अकाउंटिंग अच्छी तरीके से की जा सकती है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी दोनों का बेस है, अकाउंटिंग का भी और बुक कीपिंग का भी। बिना अकाउंटेंसी के ना तो बुक कीपिंग हो सकती है और ना ही अकाउंटिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों जो रूल्स रेगुलेशन है जो भी है वो सारा सेट वो कहाँ से हमें रिसीव होगा, अकाउंटिंग करने के लिए और बुक कीपिंग करने के लिए वो होगा अकाउंटेंसी से। ठीक है, अब ये थे हमारे, इनका डिफरेंस भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी उसकी ब्रांचेस हैं या सब फील्ड कौन कौन से हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंट। द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, वो तो हर अकाउंटिंग का है। To ascertain the profit and loss of the accounting period by preparing profit and trading and profit and loss account and present the financial position of the business by preparing balance sheet. This branch of accounting provide information required by the management and various other interested party. तो जो फाइनेंस से रिलेटेड सारी मैनेजमेंट करनी है, जो सारी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, वो कहाँ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट्स के नाम से हमें पता चल रहा है जो क्या है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर हिंदी में कहें तो इसका मीन्स लागत। कॉस्ट मीन्स अगर किसी भी चीज़ को बनाने में, उसको यूज़ करने लायक बनाने में जो खर्च आता है उसे हम कहते हैं उसकी कॉस्ट। द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस। अब बिजनेस क्या है, दो तरह का हो सकता है, एक तो जो हमें गुड्स प्रोवाइड करे या कोई किसी प्रोडक्ट को वो बनाता हो, सेकेंडली क्या है सर्विस को प्रोवाइड करवाना भी क्या है, वो भी क्या है एक तरह का बिजनेस ही होता है। तो सर्विस को प्रोवाइड करवाना या गुड्स को प्रोवाइड करना, और उस गुड्स को यूज करने लायक बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे आते हैं, वो क्या होती है उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, इट आल्सो एस्टिमेट्स द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट अकाउंट करेंगे, कॉस्ट का अकाउंटिंग करेंगे, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो क्या है ज़रूरत से ज़्यादा उस पर खर्चे ना आए। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या जो भी अकाउंटिंग का काम हम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी मैनेजमेंट की जाए, सभी चीज़ों को अच्छे से सेट किया जाए। द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशन में और उसको कंट्रोल करने में, प्लान करने में क्या है उसको हेल्प कर सकें। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट होती है वो क्या है डिसीजन लेती है, और उनके डिसीजंस को और भी ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए जो टेक्निक्स वगैरह यूज होती हैं वो कौन बनाता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाता है। दीज टेक्निक्स इंक्लूड रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके +2 में आएंगे, +1 में ये नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए हैं। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पजेज। जो क्या है बिजनेस में जो भी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं या उनकी पेमेंट करनी है, उन सब के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना होगा या उनकी जो कैलकुलेशन करनी होगी वो अकाउंटिंग की कौन सी ब्रांच करेगी, टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखिए बिजनेस का वैसे मेन पर्पस तो होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन बिल्कुल अंधाधुंध वो प्रॉफिट ही कमाने के लिए तो काम नहीं कर सकता ना। वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी से क्या है बहुत सारी चीज़ों को वो यूज़ करता है, सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ से लेता है। तो
उसको बिना सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कैसे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहाँ पे एक और अकाउंटिंग की टर्म जो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी कि बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ ऑपरेट करनी है, प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए वो क्या करेगा, अपने सारे काम करेगा। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं सोसाइटी के लिए बिजनेस की। एक तो क्या है कि वो अगर जो भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं वो क्या है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, या फिर जो प्रोसेसिंग है उस प्रोडक्ट को बनाने की उससे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स वगैरह या कुछ भी जो ड्रेनेज होती है वो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो या वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो। और दूसरा क्या है, सोसाइटी में वो एम्प्लॉयमेंट के ऑफर जनरेट करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और जो अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन है उनके लिए स्पेशल वो कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकें। और भी बहुत सारे क्या हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जितने भी उसमें काम आएंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में, साफ़ सुथरे अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करने में कि वो प्रोडक्ट क्या हो, ड्यूरेबल हो, ताकि जो सोसाइटी उनको खरीदेगी तो वो क्या है, उनके पैसों की पूरी वसूली भी उनको होनी चाहिए। तो कंज्यूमर जो है उसके वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी क्या है, एक अलग से अकाउंटिंग की ब्रांच तैयार की जाती है बिजनेसेस में, और उसे हम कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये थी हमारी 5 ब्रांचेस जो क्या है, अकाउंटिंग के सब फील्ड्स हैं या फिर अलग अलग ब्रांचेस भी हैं अकाउंटिंग की। नेक्स्ट देखिए इसमें, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है, एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, इसको हम क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बिजनेस की जो यूनिट है वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन बिजनेस के अच्छे होने का या उसका पावरफुल होने का या वो मतलब उसकी पोजीशन कैसी है उसका हमें कहाँ से पता चलेगा, उसकी अकाउंटिंग से पता चलेगा। अकाउंटिंग से कैसे पता चलेगा, देखिए जो अकाउंट्स मेंटेन कर रखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर उसमें लॉस आ रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो मार्केट में क्या मैसेज वहाँ पे देगा कि इस बिजनेस में तो लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, और ज़्यादा चलने वाला नहीं है या प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला है फ्यूचर में। और अगर जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सब लोग उसको पसंद करेंगे और उसमें और दूसरी जो यूनिट्स होंगी वो एंटर करने की भी कोशिश करेंगी। तो अकाउंट ये क्या है, इंफॉर्मेशन का एक सोर्स भी है अकाउंटिंग के ज़रिए क्या है, बिजनेस के बारे में हमें पता चलता है। तो अभी के लिए इतना। जो हमारा बाकी का टॉपिक रहेगा इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।